धरती पर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। गुजरात की वो धरती जिसपे शायद मुझे लगता है शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो पहली बार आया हूँ मार्केट में, ऐसा कोई है? सभी को नमन करता हूँ, उस पावन माटी को नमन करता हूँ। कुछ पंक्तियाँ गुजरात को कहते हुए मैं हास्य गंगे की बात करूँगा आपके बीच में। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा। स्वागत है दादा, स्वागत। मांग के सिंदूर बिना सुहागन अधूरी लगती हैं, मांग के सिंदूर बिना सुहागन अधूरी लगती हैं, और तन के श्रृंगार बिना दुल्हन अधूरी लगती हैं। बात चाहे बात करो यारों, मगर जब तक दिल से दिल की बात न हो, हर बात अधूरी लगती है। अच्छा, जब दिल की बात होती है ना तो नौजवानों से ज्यादा तो बुजुर्ग खुश हो जाते हैं। किसी की मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं कि गिराकर हुस्न की बिजली मेरा दिल फूंक देती है, मैं उसको फूल देता हूँ मुंह पर थूक देती है, क्या इसके बावजूद भी प्रसन्नता होती है। स्वागत है। 4 पंक्ति और। मैंने यहाँ सच को भी झूठ तले दबते देखा है, मैंने यहाँ सच को भी झूठ तले दबते देखा है, और हिम शिलाओं पर भी पावों को जलते देखा है। कौन अपना है और कौन पराया, कैसे तुम्हें बताऊं, अरे मैंने तो यहाँ अपनों से ही अपनों को लूटते देखा है, मैंने तो यहाँ अपनों से ही अपनों को लूटते देखा है। एक और 4 पंक्तियां। स्वागत है। आजकल घोड़ा भी घास से दोस्ती कर रहा है, आजकल घोड़ा भी घास से दोस्ती कर रहा है, और शेर भी बकरी के साथ एक ही घाट पर पानी पी रहा है। अरे कल तक जो थे एक दूसरे के दुश्मन, आज गले मिल रहे हैं। लगता है दोस्तों देश में चुनाव आ रहा है। कुछ पंक्तियां और बंद देना चाहूंगा कविता के माध्यम से। स्वागत है सर। देखिए हमारे देश में कितनी विडंबना होती हुई भी हम कहते हैं कि मेरा भारत महान, सचमुच में हमारा भारत महान है। लेकिन व्यंग्य देखिए कि आजकल की राजनीति क्या है। राजनीति का मतलब जिसमें नीति नहीं हो, सिर्फ राज हो, वही तो राजनीति है। तब कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। स्वागत है। कि नीतिहीन बन गई राजनीति, आजकल कुर्सी माई बाप और भगवान है। बाबा नीतिहीन बन गई राजनीति, आजकल कुर्सी माई बाप और भगवान है। जोड़ तोड़ लेन देन, जोड़ तोड़ लेन देन, नेताओं का काम हुआ, मिल जाए सत्ता बस यही अरमान है, मिल जाए सत्ता बस यही अरमान है। कि जनता तो भूखे मरे नेताओं के घर भरे, जनता तो भूखे मरे नेताओं के घर भरे, कैसी आजादी न रोटी कपड़ा मकान है। सिद्धांतों की होली जले, सिद्धांतों की होली जले, सिद्धांतों की होली जले, स्वार्थ के पल तले, कहते हैं तो भी मेरा भारत महान है, तो भी मेरा भारत महान है। और एक दोस्तों, आपने किसी नेता को जिता, ये गारंटी नहीं कि उसी पार्टी में वो 5 साल रहे। तब कहना चाहूँगा, हमारे संचालक महोदय ने बहुत अच्छी बात कही लिखने के बारे में, तो कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। स्वागत है सर। कि कहने को लोकतंत्र, कहने को लोकतंत्र यारों देश में है, पर बिक जाए नेता जहाँ कैसा ये विधान है। बात अच्छी लगती है तो हाथ खोल दे। कहने को लोकतंत्र यारों देश में है, पर बिक जाए नेता जहाँ कैसा ये विधान है। वाह वाह। वोटों का भी सौदा होता, वोटों का भी सौदा होता, नोटों का भी कोटा होता, बन रही देश की ये कैसी पहचान है, बन रही देश की ये कैसी पहचान है। अपराधी दादी सब नेता बन गए अब, अपराधी दादी सब नेता बन गए अब, रोती है माँ भारती व रोता संविधान है। इस संसद में जीने भेजा, संसद में जीने भेजा, तिहाड़ में बैठे आज, कहते हैं तो भी मेरा भारत महान है, महान है। और दोस्तों शिक्षा के बारे में देखिए, भाई शिक्षा विभाग से आते हैं, पर कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। स्वागत है। कि शिक्षा भी व्यापार हुई, शिक्षा भी व्यापार हुई, संस्कारों की है कमी, खुल रही शाला मानो पान की दुकान है। वाह। जिसके पास में 20 बाई 20 की दुकान वो आगे इंटरनेशनल स्कूल का बोर्ड लगा देता है। तब कहना चाहूँगा ये निजीकरण का प्रभाव है। कि शिक्षा भी व्यापार हुई, संस्कारों की है कमी, खुल रही शाला मानो पान की दुकान है। वाह।
मेरा लेने बीज बोया फल आज ऐसा आया, बेकारी की बाढ़ आई लूटे अरमान है, बेकारी की बाढ़ आई लूटे अरमान है। कि अंग्रेजी तो चले गए अंग्रेजी को छोड़ गए, अंग्रेज तो चले गए अंग्रेजी को छोड़ गए, भारतीय भाषाओं का होता अपमान है। डिग्रियां भी ऐसे मिले, डिग्रियां भी ऐसे मिले, आलू प्याज बिके जैसे, कहते हैं तो भी मेरा भारत महान है, कहते हैं तो भी मेरा भारत महान है, कहते हैं तो भी मेरा भारत महान है। और दोस्तों मैं आपको एक बस का सफर कराना चाहूँगा, रेल का सफर करके आप बहुत दूर से चलकर आए हैं, मैं एक बस का सफर करना चाहूँगा। बस के सफर के माध्यम से आप व्यंग्य देखिए, समय की अपनी सीमा है, बगैर किसी भूमिका के एक बस की कल्पना करिए। बस में नीचे 56 सीटर हैं, लेकिन 156 लोग ऊपर बैठे हैं, बाकी लोग अंदर 10-10 के बैठे हैं। तब आप कल्पना करिए, और बस के कांच निकले हुए कोई पाली वाली, आप देखिए बस की कल्पना करिए, आगे पीछे सब जगह लोग लटके हुए, तब उस बस के माध्यम से व्यंग्य देने की कोशिश करिए। आप देखें, और जिस जगह पर आपको पंक्तियां अच्छी लगे जरूर डालें। स्वागत है सर, स्वागत। हम अपने गांव की बस में सफर कर रहे थे, हम अपने गांव की बस में सफर कर रहे थे, मानो अपने जीवन की अंतिम यात्रा कर रहे थे। क्या हम अपने गांव की बस में सफर कर रहे थे, मानो अपने जीवन की अंतिम यात्रा कर रहे थे। अरे बस तो क्या थी, बस मौत की सवारी थी, सुबह की थी जो शाम पर, सुबह की थी। और हम लोगों को पेशेंस देखिए, जो पैसेंजर उनके धैर्य देखिए कि भाई बस क्यों नहीं, बोले बारात छोड़ने चले गए, तो लोग बोले कोई बात नहीं, बात वाली आते, इतना धैर्य जिसके और हमारे लोगों में हो सकता। कहना चाहूँगा कि हम अपने गांव की बस में, आपके सचमुच में ऐसे होता है, छकड़े में 40 लोग बैठे, तब पता नहीं पड़ता चला कौन रहा है, और तब सचमुच में नास्तिक को भी यकीन हो जाता है सचमुच में देश में दुनिया में भगवान है। तब कुछ कहना चाहूँगा कि हम अपने गांव की बस में सफर कर रहे थे, मानो अपने जीवन की अंतिम यात्रा कर रहे थे। अरे बस तो क्या थी, बस मौत की सवारी थी, सुबह की थी जो शाम को आई थी। हमने बस में चढ़ने को जो ही खिड़की के हैंडल पर हाथ लगाया, मैं धड़ाम से नीचे गिरा। वो तो किस्मत ठीक थी कि मैं बच गया, सिर्फ खरोंचों से काम चल गया। दो भले आदमियों ने उठाया, अंदर धंसाया, दो भले आदमियों ने उठाया, अंदर धंसाया। अंदर बस का दृश्य देख मेरा सर चकराया, अंदर बस का दृश्य देख मेरा सर चकराया। कि सीटों से निकली हुई कीलें भारत की गरीबी की तरह मुस्कुरा रही, सीटों से निकली हुई कीलें भारत की गरीबी की तरह मुस्कुरा रही थी, और खिड़कियों के शीशे नेताओं के चरित्र की बात गायब थे। क्या चरित्र की बात गायब थे। प्याज की परतों की बात एक दूसरे से चिपक रहे थे लोग, प्याज की परतों की बात एक दूसरे से चिपक रहे थे लोग, पसीने से परेशान हैरान हो रहे थे लोग। हमने अपने पड़ोस वाले टुनटुन से शहर वाले महाशय से कहा, भाई साहब आप धक्का क्यों दे रहे हैं, घंटे भर से हम आपकी हरकत से रहे हैं। तो पुलिसी अंदाज में कड़क कर वो बोला, मैं धक्का कहाँ दे रहा हूँ, और मैं तो सिर्फ सांस ले रहा हूँ, और तू कहे तो मैं वो भी करूँगा। हमने कहा नाना, अभी से स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, जो चाहे सो करिए। खैर बस चढ़ी, बस के चलते बस हो गई खड़ी, न कोई सवारी उतरी ना कोई चढ़ी। हमने एक सज्जन से पूछा कि भाई साहब ये बस क्यों भी मतलब खड़ी है, कि भाई साहब ये बस क्यों भी मतलब खड़ी है, और वैसे भी अभी तक तो ये भारत के विकास की तरह चली है, और वैसे भी अभी तक तो ये भारत के विकास की तरह चली है। वो बोला लगता है पहली बार बैठे हो, अरे देख नहीं रहे ये देश के तुष्टीकरण की राजनीति की तरह एक उड़ चुकी है, देख नहीं रहे देश के तुष्टीकरण की राजनीति। अब कंडक्टर, क्योंकि बस मैंने पता है ऊपर भी उतने लोग थे, झुकने लगे तो क्या करता है कंडक्टर, ऊपर वाली सवारी को दूसरी तरफ सरकाता है, और फिर कहता है कि देख नहीं रहे देश के तुष्टीकरण की राजनीति की तरह हो चुकी है। अब कंडक्टर ऊपर वाली सवारी में एक और एडजस्ट कर रहा है, और आपके सुखद यात्रा की तैयारी कर रहा है। हमने कहा सुखद यात्रा या अंतिम यात्रा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। खैर बस चली, बस के थोड़ा चलते ही चालक ने हमारी ओर देखा, बस के थोड़ा चलते ही चालक ने हमारी ओर देखा, इशारे से करीब बुलाया, पास बिठाया और बोला कि भाई साहब आपको जरा तकलीफ होगी, लेकिन जरा इस गियर को दबाकर पकड़िए। कि भाई साहब आपको तकलीफ होगी, लेकिन जरा इस गियर को दबाकर पकड़िए। हमने कहा क्यों? बोले क्या करें, कभी कभी स्लिप मार जाता है, फोर्थ से फर्स्ट में आ जाता है। हमने कहा तुम अपनी बस को क्यों नहीं फिट रखते, क्यों हजारों निर्दोषों की जान से खेलते? और इस शहर में जाते ही मैं आरटीओ में तुम्हारी शिकायत करूंगा, और
किसे तुम्हारा और तुम्हारे बस का चालान करूंगा। चालक मक्कारी से बोला कि आरटीओ के बाप से शिकायत कर दीजिए। अरे कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कल ही तो हफ्ता दिए हैं और वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट लिया है। आप किससे और किस बात की शिकायत करोगे? अरे यहाँ तो चंद कागज के टुकड़ों में आदमी का ईमान नीलाम हो जाता है। यहाँ तो चंद कागज के टुकड़ों में आदमी का ईमान नीलाम हो जाता है। चालक फिर मक्कारी से बोला कि आदमी तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो। आपने देखो बसों में लिखा हो चलती गाड़ी में चालक से बात ना करें, भरी बंदूक लेकर ना बैठे। तब चालक बोलता है कि चालक बोला कि आदमी तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो, फिर ये क्यों नहीं पढ़ते कि चलती गाड़ी में चालक से बात ना करें। वाह। आदमी तुम पढ़े लिखे मालूम होते हो, फिर ये क्यों नहीं पढ़ते कि चलती गाड़ी में चालक से बात ना करें। अब अगर कोई दुर्घटना हो गई तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे। हमने कहा अजीब मुसीबत है, बस तुम चला रहे हो तो जिम्मेदार हम होंगे। चालक बोला यही तो देश की नियति और संस्कृति बन गई है जनाब। तो निर्दोष तो हो जाते हैं कैद और दोषी घूमते हैं बेलगाम। निर्दोष तो हो जाते हैं कैद और दोषी घूमते हैं बेलगाम। हम भयभीत हुए, मनी मन हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किए। इतने में मेरी मंजिल आ गई और मैं सकुशल घर पहुंच गया। मगर दोस्तों चालक के वो शब्द आज भी मुझे झकझोर रहे हैं, सोचने को विवश कर रहे हैं कि आखिर कब तक मेरे इस देश में नैतिकता यूं ही नोटों की खातिर नीलाम होती रहेगी। आखिर कब तक मेरे इस देश में ये नैतिकता यूं ही नोटों की खातिर नीलाम होती रहेगी। और आखिर कब तक नारी भोग विलास का सामान बनकर तंदूर में सिकती रहेगी। और आखिर कब तक देश की जनता महंगाई के पाटों के बीच में पीसती रहेगी। और आखिर कब तक बेईमान और गद्दारों के कर्मों की गाड़ी इस देश की कि आखिर कब तक मेरे देश में नैतिकता यूं ही नोटों की खातिर नीलाम होती रहेगी। और आखिर कब तक नारी भोग विलास का सामान बनकर तंदूर में सिकती रहेगी। और आखिर कब तक देश की जनता महंगाई के पाटों के बीच में पीसती रहेगी। और आखिर कब तक बेईमान और गद्दारों के कर्मों की गाड़ी इस देश की गांव और गली में सरपट दौड़ती रहेगी। और आखिर कब तक आप और हम जैसे निर्दोषों के जीवन की गाड़ी यूं ही राम भरोसे चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।